स्टूडेंट, आज हम टॉपिक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। केमिस्ट्री में जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशन हैं, उनको हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जो कि हमारी बुक में इस्तेमाल की गई हैं, जो कि पढ़ाई गई हैं। तो एम्पायरिकल, पहला है एम्पायरिकल फार्मूला, दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीसरा हमारा कंसेप्ट या हमारे टर्म जो है वो है एटॉमिक मास। तीसरी टर्म है एटॉमिक मास। चौथी टर्म है हमारी मॉलिक्यूलर मास। पांचवी टर्म है फार्मूला यूनिट मास। और छठी टर्म है हमारी मोल। सातवीं टर्म है मोलर मास। आठवीं टर्म है एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है बेसिक टर्म्स, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस, उनमें ये हमारी बेसिक टर्म्स, कंसेप्ट और डेफिनेशन हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये दो जो हमारी टर्म्स हैं, एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों के साथ टिक लगाया है। हालांकि दो अलग अलग टर्म है, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा है कि हम दोनों को एक साथ ही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये दोनों का ताल्लुक बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक है। हम एक्सप्लेन करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। आप देखें, यहाँ पर मैंने अपनी एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपाउंड लिखे हुए, 5 कंपाउंड के नाम लिखे हुए यहाँ पे, और ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको मैंने बाद में टिक किया है। ऊपर वाले का है एम्पायरिकल फार्मूला। तो यहाँ बात बड़ी वज़ाहत से सामने आ जाएगी कि इसमें क्या फ़र्क है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब आप गौर करेंगे इस पे, इसको अगर हम किसी एक टेबल से काटें, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। लेकिन आप इसको 4 से भी, ये मज़ीद भी एक टेबल है, मैक्सिमम जो इसको काट सकता है वो 6 है। अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 6 × 6, तो ये लिखा जाएगा 6, क्योंकि ये 1 से कट गया, 6 × 6। और हाइड्रोजन जो है 6 × 2 आ जाएगा, और ये भी 6 × 6 और ये
आप जानते हैं कि 1 को लिखा नहीं आता, ये अंडरस्टूड होता है। तो ये मज़ीद और किसी टेबल से नहीं डिवाइड हो सकता। हमने इसको 6 से डिवाइड किया तो अब ये इस फॉर्म में आ गया। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H12 O6 है, लेकिन ये इसका एम्पायरिकल फार्मूला है। होया कि मैक्सिमम किसी टेबल से अगर हम, लेकिन सारे इसमें डिवाइड होने चाहिए, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। सारे जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हों वो एक बड़े टेबल से मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है उससे काटें। अब ये जो n लिखा हुआ है ये वो नंबर है या वो टेबल है जिससे इसको हमने डिवाइड किया। तो आप जानते हैं कि वो नंबर क्या है, वो नंबर 6 है। तो यहाँ n की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। इसको हम 2 से डिवाइड अगर करें तो ये हो जाएगा C2H5, 2 to the 4 और 2 5 to 10। इसके अंदर जो n की वैल्यू क्या बनेगी 2। तो यहाँ जो हमें फार्मूला हासिल हो रहा है ये सिंपलेस्ट रेशो दिखा रहा है और ये एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा तीसरा यहाँ पे कंपाउंड है इसी, और आप जानते हैं यहाँ पे H2O2 लिखा हुआ है। तो ये 2 और 2 और इसका जो वैल्यू n आएगी 2 आएगी। तो ये हमारी जो चौथी एग्जाम्पल है कॉमन शुगर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, और सक्रोस इसका केमिकल नेम है। ये इसका केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है C12H22 और O11। अच्छा, अब हमारा जो काम है इसको एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो आप गौर करें, इसमें 12 और 22 और 11 है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिनसे ये तीनों फिगर जो है वो कट सकें, ये डिवाइड हो सके। तो हम क्या करेंगे, जाहिर बात है उसको हम ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। और क्योंकि ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, लिहाजा ये C12H22 और O11 ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो मालूम ये होगा अगर कोई डिवाइड नहीं हो रहा हो कोई केमिकल फार्मूला किसी भी एक नंबर से, तो उसको फिर वही लिखा जाएगा। तो लाजमी नहीं कि हर एक मॉलिक्यूलर फार्मूले को डिवाइड करके हम एम्पेरिकल फार्मूला हासिल करें। बाज़ केमिकल के वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और वही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है। जैसे कि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है और एम्पेरिकल फार्मूला भी CO2 है। तो ज़्यादातर ऐसे ही कंपाउंड हैं जिनका जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये पांचवी जो हमारी एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C6 और H6 का ये केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 बंदा 6 में C रह गया सिर्फ, और 6 बंदा 6 यहाँ पर भी ओनली H रह गया। तो CH ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है और यहाँ पे ज़ाहिर है आपने 6 से डिवाइड किया है, n की वैल्यू 6 आएगी। सवाल ही पता होता है यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं मिला जिससे हमने डिवाइड किया। तो आप जानते हैं कि वो नंबर जिससे हर चीज़ डिवाइड हो जाती है वो 1 होता है। तो ये
खाना पूरी के लिए है खाली कि जनाब n की वैल्यू जो है वो। तो यहाँ पर हमें एक बात और मालूम होती है इसके बारे में, n के बारे में, कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है या n देख के हम बता सकते हैं कि ये 6 लिखा हुआ है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का उसके एम्पेरिकल फार्मूले से 6 टाइम बड़ा होगा। तो ये इसको ये भी यानी बता रहे हैं कि कितना गुना ये बड़ा है। तो ये ब्यूटेन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो उसका हाफ है, गोया कि ये इसका ट्वाइस है, और नंबर बता रहा है कि ये ट्वाइस है इसका। तो यहाँ पे हमने दोनों को हमने एक साथ लेके एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के ज़रिए से भी। तो हमारे टॉपिक नंबर 2 के जो 2 सब टॉपिक हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये पूरे हो गए। तो अब इसको हम एटॉमिक मास को इसके बाद हम शुरू करेंगे।